लेकिन हम लोग को वहाँ पे भी सही जवाब हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ सीओ बोले कि डीसी के पास जाना है, डीसी के पास गए तो वहाँ से हम लोग को भेज दिए कि नहीं जाइए। हम लोग को वहाँ से नहीं मिल पाए। हम लोग प्रधान सचिव के पास गए, वहाँ पर भी हम लोग को भेज दिया। बाउंड्री करके वहाँ पर जैसे रेलवे का होता है ना, जो बनता है अंडरपासिंग जो होता है खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं नया सराय के मुड़मा बस्ती में। और मैं आपको बता दूं, IIM और गेल ऑफ इंडिया के द्वारा इस रास्ते को जो है छेका जा रहा है, जो कि ये रास्ता सदियों से चला जा रहा है। और इस रास्ते से जो है लोग मंदिर पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। इसके अलावा मस्जिद लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं। तालाब भी इसी रास्ते से जाता है, शमशान भी इसी रास्ते से जाता है। कुल मिलाकर के जो है ये मेन रास्ता है और ये लोगों का जो है एक तरह से लाइफलाइन रास्ता है। इस रास्ते को जो है गेल ऑफ इंडिया और IIM के द्वारा जो है छेका जा रहा है, जिसमें जो है ग्रामीण काफ़ी उग्र हैं और ग्रामीण जो है एक तरह से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इन लोगों का मांग है, जब तक जो है हमारी मांग पूरी नहीं हुई हम इस रास्ते से हटने वाली नहीं है। मौके पे मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ सहदेव जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे शंकर जी भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यही वो रास्ता है। मैं आपको जो है ये रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो है इस रास्ता को जो है छेका जा रहा है। आप देख सकते हैं सारे ग्रामीण जो है एकजुट हुए हैं और इन लोगों का मांग है कि इस रास्ते को जो हम किसी कीमत में जो है छोड़ेंगे नहीं और हम लोग जो है हमेशा यहीं पे रहेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैमरामैन से गुजारिश है सामने की तस्वीर को दिखाएं कि आप देख सकते हैं कि हमारी नज़र जहां तक जा रही है वहां तक पूरा रास्ता जो है खाली नज़र आ रहा है। और यही वो रास्ता है जो कि जो है मंदिर की ओर लेकर के जाता है, मस्जिद की ओर लेकर के जाता है, शमशान घाट की ओर लेकर के जाता है। तो इन लोगों का कहना है कि अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो हम किस तरह से नमाज अदा करने के लिए जाएंगे, किस तरह से मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जाएंगे। तो हमारा ये मांग है इस रास्ता को जो है छेका नहीं जाए, बंद नहीं किया जाए, बल्कि हम लोगों को जो है रास्ता दिया जाए जिस तरह से सदियों से चला जा रहा है। आइए कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद हैं, जो कि किसी तरह का माहौल गड़बड़ ना हो उसके लिए जो है प्रशासन को भी यहाँ पे मुस्तैद कर दिया गया है। आइए सीधा बात करते हैं। रैयते बना के जमाबंदी हमारा इस रास्ता को जो है छेका जा रहा है, ग्रामीण यहाँ पे एकजुट हुए हैं। आप भी यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ये 100 साल से पहले से ये रास्ता ना केवल प्रयोग में आता है बल्कि रेवेन्यू मैप में भी इस सड़क को दिखाया गया है। और ये सड़क जो है इस पे यहाँ के जो स्थानीय लोग जहाँ वर्शिप करते हैं वो बूढ़ा महादेव मंदिर भी है, आगे एक तालाब भी है जहाँ महिलाएं जाके ना केवल पूजा पाठ में बल्कि छठ भी वहाँ पे होता है। और ये बरसों बरस से ये होता आ रहा है। जो लोग यहाँ करीब 80 साल के लगभग के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे जन्म के पहले से ये रास्ता प्रयोग में आता रहा है। और CO साहब ने खुद से स्वीकार किया है कि हाँ, ये जो रेवेन्यू मैप, जो विलेज मैप है, सारे में इस रास्ते को दिखाया गया था। अब HEC प्रबंधन IIM को ज़मीन बेचता है और उसमें सड़क को कोई दे देता है। तो जिस तरीके से कोई ज़मीन दलाल जब किसी गांव की संपत्ति को कोई बेच देता है तो उस पर क्या करती है सरकार, आके उस ज़मीन दलाल पे FIR करती है कि इसने गांव की ज़मीन को बेच दिया। तो यहाँ भी HEC ने एक ज़मीन दलाल की भूमिका ही निभाई है कि गांव वालों की जो प्रयोग में आने वाली सड़क को भी बेच दी है। इसका खामियाजा गांव वाले क्यों भुगतेंगे? गांव वाले नहीं भुगतेंगे। और ये आस्था की बात है। वहाँ पे एक मंदिर भी है और उस मंदिर के आप आगे जाइएगा तो वहाँ एक मस्जिद भी है। और नया सराय और नगरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ के सभी कम्युनिटी के लोग, सभी धर्म के लोग मिलजुल के बरसों बरस से रहते आए हैं। और आज यहाँ पे जिस तरीके से आस्था से खिलवाड़ हो रहा है तो IIM प्रबंधन से हम लोगों का यही गुजारिश भी है और उनसे कहा भी गया है गांव वालों ने कि हम देख रहे हैं काफ़ी यहाँ हमारी माएँ बहनें भी हैं, इस बात में कोई उनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगा। हमें झारखंड राज्य का डेवलपमेंट चाहिए, हमें IIM जैसे इंस्टीट्यूशंस भी चाहिए, हमें IIT भी चाहिए, हमें एम्स भी चाहिए। लेकिन जहाँ पे आप बरसों बरस से कोई आस्था की बात है उससे खिलवाड़ कोई ना करे और वो आसानी से इसका विकल्प भी निकल सकता है। अगर यहाँ से जो सड़क है सिर्फ उसको अगर वो बाउंड्री वॉल करके उस मंदिर तक जाने के लिए अगर छोड़ दे अगर, तो इतना उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लेकिन वो लकीर
की फ़कीर की जो बात होती है ना, वो उस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कॉन्फिडेंस में लेके वो चाह रहे हैं कि हम बाउंड्री वॉल करा दें, लेकिन गांव वालों ने, सभी लोगों ने ये ठान लिया है कि वो अपने प्राण देने पे भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये रास्ता वही रहेगा। सर, जमीन दलालों का जो है मनोबल जो है दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है और कहीं ना कहीं पे कुछ अधिकारी भी इसमें जो है संलिप्त है, उसके वजह से जो है इस तरह का जो है काम को जो लोग अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इस प्रकरण में तो एचईसी को जो मैंने कहा, तो एचईसी प्रबंधन ने बिल्कुल जो आगे एचईसी को ज़मीन मिली थी अपने फैक्ट्री के लिए, फैक्ट्री के बाद उनके वर्कर्स के रहने की जगह बनानी थी, कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए अलग अलग सामाजिक सुरक्षा के जो काम होते हैं वो करने थे, इसके लिए उन्होंने जमीन अधिग्रहण किया था। लेकिन ये शुरुआत पे आप उसके जड़ पे जाएंगे, यहाँ पे सारे विस्थापित लीडर्स भी हैं। इन लोगों की लड़ाई किस बात की थी? इनकी लड़ाई भी इसी बात की थी कि जिस लिए ज़मीन अधिग्रहण हुआ था उसके मूल कारण में अगर वो इस्तेमाल नहीं होता है तो वो ज़मीन मूल रैयत को वापस होनी चाहिए थी। तो ये लड़ाई उसी बात की है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये लड़ाई अगर उसी समय अगर ये न्याय हो गया होता या आज भी अगर हो जाएगा तो इस तरह की घटनाएं यहाँ पे नहीं होती। सर, अभी जो वार्ता हुई अंदर में, क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? देखिए, अभी तो बिल्कुल ही मिड लेवल के लोग यहाँ पे हैं जो आईएम की तरफ से बात कर रहे हैं, तो अभी कोई इसका हल निकला है ऐसी बात नहीं है। और जो यहाँ के ग्रामीण हैं जिनकी आस्था की बात है, ये सारे लोग मजबूती के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक इनको सड़क जो है कागज पे सड़क ऑलरेडी है और उसको अवैध तरीके से बाउंड्री वॉल किया जा रहा है, इसको हम लोग इस बात को माननीय मुख्यमंत्री के पास भी लेके जाएंगे, क्योंकि इस राज्य में ये परंपरा, ये झारखंड राज्य अलग क्यों हुआ था? ये अलग इसलिए हुआ था कि ये राज्य एक अलग राज्य है, यहाँ की परंपरा, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति बिल्कुल अलग है। इसीलिए उन्होंने 32 के खतियान को भी लागू किया है यहाँ पे। तो आज जो 32 के खतियान वाले लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनके 100 साल मतलब 1932 से पहले से जहाँ पूजा पाठ होते आया है, उस चीज़ को छोड़ने के लिए नहीं जा रहा है। आईएम प्रबंधन भी इस बात को जान ले कि ये सोचेंगे कि हम यहाँ पे 100 या 200 हम फोर्सेस को रख के बाउंड्री वॉल करा ले रहे हैं, तो ये काम नहीं होने के लिए जा रहा है। और वो अलग अलग ये लोग जो हैं, मैंने पहले भी कहा आपको कि ये सुरक्षा देने का भी काम करेंगे। ये नया सराय और नगड़ी के जो लोग हैं, ये अच्छे काम में हमेशा सरकार का अलग अलग लोगों का सहयोग करते आए हैं और आज भी सहयोग कर रहे हैं। कभी कहाँ विरोध नहीं हुआ था, लेकिन आज जब मंदिर जाने का रास्ता जो है उसको रोकने की बात आ रही है, तब विरोध हो रहा है। और ये विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं निकल जाता। सॉल्यूशन इसका एकमात्र यही है कि मंदिर तक जाने का, तालाब तक जाने का, मस्जिद तक जाने का सड़क जो है वो इंटैक्ट रहेगा, ऐसे ही रहेगा, गाँव वालों के लिए रहेगा। आईएम प्रबंधन के द्वारा जो है रास्ते को बंद कर दिया जा रहा है, सारी ग्रामीण एकजुट हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम लोग कहना चाहेंगे कि ये हम लोग मुड़मा मौजा के रहने वाले हैं। ये मुड़मा मौजा हम लोग का मैंने 100 बरस की ये पुरानी रास्ता है। इस रास्ते से हम लोग छठ पूजा करने जाते हैं, कलश यात्रा करने जाते हैं, मुंडन प्रक्रिया की रास्ता है। सारे मैंने एकमात्र यही रास्ता है जिसमें हम लोग का धार्मिक आयोजन की करने का ये हम लोग पहुँचते हैं वहाँ तक। ग्रामीण चाह रहे हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि कोई भी स्थिति में हमारी ये ग्रामीण की रास्ता बंद ना हो, और सरकार से भी हम लोग मांग करते हैं कि हमारी ग्रामीणों की ये रास्ता बंद ना हो, क्योंकि उनकी आस्था और उनकी धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे। और अभी हमारे माननीय अजय नाथ साहब जिस तरह से आप लोगों के बीच बातचीत हुई, अब उनसे क्या समाधान निकलती है ग्रामीणों की कि रास्ता जो ग्रामीण मांग रहे हैं कि रास्ता हम लोग को मिलनी चाहिए। और हम लोग बारंबार कह रहे हैं कि हम लोग की धार्मिक धरोहर की रास्ता है, मिलनी ही चाहिए ग्रामीण को। अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम हुआ शिवशंकर बैठा जी, मैं यसराय के मुड़मा मौजा का रहने वाला हूँ। अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नगरी प्रखंड की जिला परिषद श्रीमती पूनम देवी जी। तो आइए उनसे जानते हैं
मैम क्या कुछ मामला है, हमेशा विस्थापित ही क्यों चले जाते हैं? जो उनका धार्मिक धरोहर स्थल है, जैसा यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि जैसे जब उन्हें विस्थापित की थी तो केवल सबको 10-10 डिसमिल ही जमीन दी, धार्मिक स्थल के बदले या खड़ा स्थल के बदले या फिर मसना स्थल, वो जमीन नहीं दिया गया चिन्हित करके, और उसका खामियाजा आज ग्रामीण भुगत रहे हैं। अब जो ग्रामीण बचा के रखे हैं वो जगह आज IIM प्रबंधन छीन ले रहा है।